अस्सलाम वालेकुम। तो वही लगा देना। नहीं, मजाक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है द सरप्राइजिंग राइज ऑफ इंडिया चेस एम्पायर। भारत में स्पोर्ट्स का मतलब है एक ही खेल और वो है क्रिकेट। कुछ सालों पहले तक आप इस बात को सच मान सकते थे, लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है चेस की वजह से। भारत ने इस साल चेस ओलंपियाड में दोनों मेंस और विमेन कंपटीशन में गोल्ड लाया है। और इतना ही नहीं, भारत एक दो नहीं पूरे चार इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स भी जीता है। ये जीत इतनी स्पेशल है कि विश्वनाथन आनंद ने भी इसे अनबिलीवेबल कहा है। भारत की चेस स्टोरी इतनी बेहतरीन स्टोरी है कि प्रैग्स की लाइफ पर बायोपिक ऑलरेडी प्लान है, जहां प्रैग्स का रोल अक्षय कुमार प्ले करेंगे। क्या भारत चेस में सुपर पावर बन सकता है? अगर आप एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, चेस खेलते हैं या फिर भारत के इस यंग टैलेंट को ग्लोबल स्टेज पर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आई अश्योर यू, ये वीडियो आपका लाइफ की ओर देखने का नजरिया बदल देगा। चैप्टर 1, भारत की शॉकिंग जीत। गुड न्यूज आजकल बहुत रेयर हो चुकी है, फिर वो पिछले साल की वर्ल्ड कप हार हो या 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना होना या फिर इस साल का खराब ओलंपिक्स परफॉर्मेंस। लेकिन चेस ने हमें सेलिब्रेट करने के एक नहीं कई सारे रीजंस दिए। चलिए वन बाय वन समझते हैं। रीजन 1, चेस ओलंपियाड में 180 देश पार्टिसिपेट करता है। ओपन सेक्शन में 193 टीम्स थी और भारत ने उन सारों को पछाड़ दिया है। रीजन 2, ओपन सेक्शन में गोल्ड, विमेन्स कैटेगरी में गोल्ड एंड ओवरऑल गोल्ड। भारत ने 3 टीम गोल्ड मेडल्स जीते हैं। रीजन 3, इसके अलावा गुकेश, अर्जुन, दिव्या और वंतिका ने इंडिविजुअली भी गोल्ड मेडल्स जीते हैं। रीजन 4, और ये सारे विक्ट्रीज कोई शॉर्ट मार्जिन वाली विक्ट्रीज नहीं थी। भारत ने इस तरह से डोमिनेट किया है कि ओपोनेंट्स ने भी तालियां बजाई हैं। रीजन 5, आज भारत में 80 से ज्यादा ग्रैंड मास्टर्स है। दुनिया के टॉप 25 प्लेयर्स में 5 इंडियंस है और गुकेश इस नवंबर वर्ल्ड चैंपियन के टाइटल के लिए कम्पीट भी करने वाला है। इस लिस्ट को देखें तो भारत का टैलेंट सबसे यंगेस्ट टैलेंट है, ये साफ झलकता है। यानी आने वाले समय में इनका गेम इम्प्रूव ही होने वाला है और इनकी सक्सेस को देखकर और लोग भी चेस को एज अ करियर चूज कर सकते हैं। ये सिर्फ चेस के लिए नहीं, पूरे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए एक आशा की किरण है। इस पूरे सक्सेस जर्नी की शुरुआत एक इंसान से होती है, विश्वनाथ आनंद। डिड यू नो, विशी आनंद को बनाने में भी एक फॉरेन पावर का हाथ था, सोवियत रशिया। यू सी, चेस इंडिया में अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु में चेस 1972 से ही पॉपुलर था। मैनुअल एरोन ने सोवियत रशिया से फंड्स लिए और टाल चेस क्लब स्टार्ट किया, जहां विशी आनंद बचपन में प्रैक्टिस किया करते थे। 1988 की बात है, सिर्फ 18 साल की एज में वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। चेस को कुछ लोग बोरिंग मानते हैं, लेकिन विशी आनंद को बचपन में ही लाइटनिंग किड कहते थे। उनके स्पीड और क्रूशियल मोमेंट्स में बेहतरीन मूव्स ढूंढने की क्षमता की वजह से अपने लंबे करियर में वो 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन और 2 बार चेस वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुके हैं। 2012 में जब विशी मॉस्को में बोरिस गेलफैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते, तब पुतिन ने मजाक में कहा, सो वी ब्रॉट दिस अपॉन आवरसेल्व्स। विशी आनंद की कहानी ने पूरे भारत को इंस्पायर किया और सिर्फ इंस्पायर ही नहीं, वो खुद नए टैलेंट को ट्रेन भी करते हैं। चलिए देखते हैं आज के स्टार्स इस लेजेंड के बारे में क्या सोचते हैं। आप वीडियो पॉज करके उनके थॉट्स पढ़ सकते हैं। विशी आनंद ने पूरे चेस कम्युनिटी के लिए एक मेंटोर का काम किया है। चैप्टर 2, इंडिया का एडवांटेज। चेस में भारत के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। मेरा आपसे एक सवाल है, चेस की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑफ कोर्स भारत से। हाँ, चेस किसी एक इंसान ने डेवलप नहीं किया, चेस इवॉल्व होता गया। चतुरंग चेस का सबसे पुराना वर्जन है। आज के चेस और चतुरंग में कई सिमिलैरिटीज है। 3 बड़ी सिमिलैरिटीज बताता हूँ। एक, आज के चेस की तरह चतुरंग भी 8x8 के बोर्ड पर खेला जाता था, इसे अष्टपद कहते थे। 2, चेस की तरह चतुरंग में भी राजा को कैप्चर करने पर खेल खत्म हो जाता था। और 3, चतुरंगा का मतलब है 4 पार्ट्स या फिर एक बॉडी के 4 अंग।
जैसे पुराने जमाने में एक आर्मी के 4 पार्ट्स हुआ करते थे, हाथी, रथ, घोड़े और फुट सोल्जर्स, वैसे ही चतुरंग में भी होते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सारे पीसेस को अलग अलग पॉइंट्स और अलग अलग शेप्स हुआ करते थे। ये सिमिलैरिटीज आज भी मॉडर्न चेस में हमें देखने मिलती है। ओके, अगर चेस की शुरुआत भारत में हुई तो फिर वो दुनिया भर में कैसे पहुंचा? कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। आजकल न्यूयॉर्क जैसे शहरों में पार्क्स में लोग चेस खेलते हैं, वैसे ही भारत में 1500 साल पहले रास्तों पर या मार्केट्स में स्ट्रेंजर्स एक दूसरे के साथ चेस खेलते थे। भारत पर्शिया यानी आज के ईरान के साथ ट्रेड करता था। ट्रेड करते करते पर्शिया हमसे खेल भी सीख गया। 14th सेंचुरी का ये चित्र देखिए, ये कहता है कि चेस एक इंडियन एम्बेसडर ने पर्शिया में लाया था। फिर अरबिक इन्वेजन के थ्रू चतुरंग अरब दुनिया में पहुंचा, जहाँ चतुरंग शतरंज बन गया। जब उस जमाने की आर्मीज बड़े बड़े कॉन्क्वेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे तो सोल्जर्स महीनों के लिए घर से दूर रहते थे, तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चेस पोर्टेबल था और इसमें मिलिट्री स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व थी। उस जमाने में टाइम पास करने का और तो और अपनी मिलिट्री को मैनेज करने की क्षमता को अपने जनरल्स के सामने शो ऑफ करने का बेस्ट तरीका था चेस। प्लस किसी भी तरह का गैम्बलिंग इस्लाम में हराम माना जाता है, तो दूसरे खेल खेलना आर्मी के लिए बैन था। अरब देशों के बाद फिर यूरोप में चेस फैल गया और ऐसा करते करते पूरी दुनिया में चेस पॉपुलर हो गया। पर्शिया में राजा को शाह कहते थे, तो जब शाह मर जाता तो उसे शहमत कहते थे। ये शब्द जैसे यूरोप में पहुंचा तो फ्रेंच लोगों ने इसे कहा एशेमत और इंग्लिश लोगों ने इसे कहा चेक मेट। आज का मॉडर्न चेस बोर्ड 1835 में बना, जो नथानियल कुक नाम के एक इंग्लिशमैन ने बनाया था। इसे स्टॉन्टन चेस कहते हैं, जो आज दुनिया भर में स्टैंडर्डाइज हो चुका है। हावर्ड स्टॉन्टन उस जमाने के बेस्ट चेस प्लेयर माने जाते थे और वो द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज नाम के एक न्यूज़पेपर में रेगुलरली चेस के बारे में आर्टिकल्स लिखा करते थे। उन्होंने इस चेस बोर्ड को एंडोर्स किया और इसलिए एक इन्फ्लुएंसर की वजह से आज का चेस दुनिया भर में फेमस हुआ। 1924 में फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बनी और वो 1948 से वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने लगी। चेस ओलंपियाड एक टीम चैंपियनशिप होता है और हिस्टोरिकली सोवियत यूनियन और अमेरिका इसे डोमिनेट करते आए हैं। 2020 में ये टूर्नामेंट कोविड की वजह से ऑनलाइन हुई थी और यहाँ कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से इंडिया और रशिया को जॉइंट विनर्स डिक्लेयर कर दिया गया और अब 2024 में भारत पहली बार चैंपियन अनाउंस हुआ है। This is the history of chess and this is the historic moment. भारत के पास एडवांटेज यही है कि चेस एक कंप्लीटली दिमाग से खेले जाने वाला गेम है और भारत में सदियों से चेस का कल्चर होने की वजह से टैलेंट हर कहीं है, बस उस टैलेंट को तराशने की जरूरत है। चैप्टर 3 चेस और कोविड पैंडेमिक का हमारी पूरी जनरेशन पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है और चेस पर भी। किसी ने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन चेस स्ट्रीम्स देखना इतना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन हम सब लोगों ने चेस बेस के स्ट्रीम्स देखे हैं। हम सागर शाह की कमेंट्री सुनते हैं और उसे पसंद भी करते हैं। हम सब लोगों ने समय रैना को स्ट्रेंजर्स के साथ चेस खेलते हुए देखा है। अगर कोई 5 साल पहले कहता कि लाखों लोग चेस स्ट्रीम्स यूट्यूब पर देखेंगे तो कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन ये पेंडेमिक की रियलिटी थी। इसी समय 2020 में नेटफ्लिक्स की क्वींस गैम्बिट सीरीज भी पॉपुलर हुई। 2021 में अभिमन्यु मिश्रा 12 साल की एज में दुनिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बना। 2022 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 44th चेस ओलंपियाड रशिया से शिफ्ट होकर भारत में चेन्नई में खेला गया। आप देख सकते हैं कि 1 by 1 चेस को पॉपुलर होने के लिए माहौल बनता गया। जैसे अरेबिक कॉन्क्वेस्ट के समय सारे सिचुएशंस चेस को प्रमोट करने के लिए सही थे, बोर्डम, पोर्टेबल गेम, नो गैम्बलिंग, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, वैसे ही कोविड पैंडेमिक ने सही सिचुएशन क्रिएट की। बाकी के सारे खेल स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन चेस नहीं। चेस खेलना और चेस देखना बोरिंग नहीं रहा। चेस अचानक से कूल बन गया। आज कॉर्पोरेट्स चेस टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बदलाव है और कोविड ने एक कैटलिस्ट की तरह चेस को बढ़ावा दिया है। जो पूरी दुनिया के लिए श्राप था, वो भारत के लिए वरदान साबित हुआ है। एट द सेम टाइम चेस के नए हीरो सामने आए। पिछले साल प्रैग्स और मैग्नस कार्लसन की मैच के लिए हम सब एक्साइटेड थे और लाइव देख भी रहे थे। किसी भी स्पोर्ट को पॉपुलर होने के लिए भारत में टैलेंट से ज्यादा स्टार्स की जरूरत होती है और चेस में भी नए स्टार्स उभर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मैंने कुकेश का होम टूर चेस बेस्ड चैनल पर देखा, जहां उसका सिंपल घर दिखाया गया था एंड आई ट्रूली फेल्ट कि यही हमारे असली हीरोज होने चाहिए। जब हम प्रैग्स और वैशाली की मां नागलक्ष्मी के चेहरे की खुशी देखते हैं तो सच में लगता है कि यस, these are the stories of real India, these are the true heroes that we should cherish।
आई माइट से समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल बट हियर मी आउट। मुझे हमेशा से यही लगता था कि हम भारत में अपने बच्चों के सामने सही रोल मॉडल्स नहीं रखते, इसलिए वो गलत चीजों को एस्पायर करते हैं। दे वांट द रॉन्ग लाइफस्टाइल्स, द रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ। बट लुकिंग एट Prags, लुकिंग एट हिज मदर, रीडिंग देयर स्टोरी कि उनकी माँ एक कुकर, चावल और मसाले लेकर उनके साथ हर चैंपियनशिप में जाती थी ताकि वो बच्चों के लिए रसम भात बना सके रात को, टू फीड देम होम कुक्ड फूड। दैट इज ट्रू इंस्पिरेशन। दैट शोज कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को बनाने के पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट जाता है, एंड दैट ट्रूली शोज कि इन लोगों की स्टोरीज हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई बड़ा लग्जूरियस अपार्टमेंट या फिर कोई बड़ा फैंसी गाड़ी। ये सारी चीजें सिर्फ चीजें हैं एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन एक माँ के चेहरे पर खुशी और वो प्राइड कि मेरे बच्चे जीत गए, मेरे बच्चों को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, और बच्चों की खुशी, ये प्राइसलेस स्टोरीज होती हैं। और अगर हम ये अपने बच्चों को सिखा पाए तो वील बी एबल टू create an India, we'll be able to raise an India that is more humble, that is more grounded, more stuck to their roots, and one that is really ambitious and wanting to do something great for themselves, not just aspiring for random materialistic shit. आजकल की दुनिया शो ऑफ की दुनिया है, चाहे वो नया से नया आईफोन खरीदना या फिर कोल्ड प्ले के टिकट्स के लिए 3 लाख रुपए खर्च करना. These show-offy things are suddenly looked up as being cool. But no, I'm sorry. I feel like Prags और वैशाली और उनकी कहानियां, गुकेश की कहानी, इन सब की स्टोरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन सब की स्टोरीज लोगों के लिए एस्पिरेशंस होनी चाहिए कि वो ये चाहे कि वो वर्ल्ड स्टेज पर टॉप पे रहें, okay, without all the strings attached, without all the fancy lights. That's what people should aspire for. But getting all these things is not an achievement. Being at the top, being in the top 1% at such a young age, now that is an achievement. And this is something our children need to know. चैप्टर 4, भारत का अगला स्टेप. अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो मुझे आपको एक स्पेशल स्टोरी सुनानी है. इस स्टोरी का नाम है 4 मिनट माइल. बात है 9 भारत को आगे ले जाते हैं. यहाँ भारत का क्या रोल है? वेल, हमें भी रॉजर बैनिस्टर को याद रखना होगा. इट इज द ब्रेन.
आश्चर्य लगती है। और इस सब की शुरुआत एक मेंटालिटी शिफ्ट से होती है, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गणपति हम सबका फेवरेट फेस्टिवल है, मेरा भी। लेकिन ये फेस्टिवल इकोनॉमिकली कितना बड़ा है, ये जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। क्या आपको पता है कि फैशन इंडस्ट्री दुनिया में कितना पॉल्यूशन करती है? जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। जी जनाब, सबसे पहले वीडियो में जाने से पहले मैं जो भी वीडियो में देखता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को देखता रहता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि रिसर्च बेस्ड वीडियोस या इतनी ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठा करके फिर उसको कलेक्ट करके वीडियोस बनाना, मतलब हिस्ट्री जैज़ की कहाँ से शुरू हुआ, फिर उसके बाद ईरान में गया, तो मतलब मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि दोनों ने, अनु एंड अभी एंड नहू ने, अच्छा इनकी भी बड़ी टीम है 4-5 लोगों की। इनका भी पूरा स्टूडियो का टूर भी इनकी वीडियो में एक दफ़ा दिखाया था, इन्होंने अपना पूरा नया स्टूडियो बनाया था। तो कहने का मतलब है कि वाकई वीडियो को लाइक करें, वाकई कमेंट्स करें, अप्रिशिएट करें, सपोर्ट मिलता है उसमें आपके लाइक सपोर्ट, उसमें आप हमारा क्या जाता है, बिल्कुल आप लोगों को कुछ नहीं जाता, बनाने वाले की मेहनत लगती है। और अगर आप सपोर्ट नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट्स नहीं करते, मैंने motivate शायद ही कभी अपने लिए कहा हो, मैंने शायद ही कभी सब्सक्राइब का कहा हो, शायद ही कभी लाइक का कहा हो, लेकिन जैसे आपने कह दिया या कोई होता है साथ तो वो कह देते हैं, क्योंकि यार मोटिवेशन लेकिन मिलता मैं है। दूसरे की मेहनत देख के ज़रूर कहता हूँ। तो मैं जैसे इनकी मेहनत है बाकायदा, इनको वाकई सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाइए। हमारी आंखें खुल गई कि इंडिया ही से चेस स्टार्ट हुआ था और इंडिया ने ही आज दुनिया को बता दिया कि ये हमारा ही गेम है, ये और हमारा हम ही ही। चैंपियन हैं इसके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल कब होती हैं, जब गवर्नमेंट के लेवल पे या लोकल लेवल पे छोटे छोटे टूर्नामेंट हों या इस तरह के मुकाबले हों, तब जाके। या अब ये जैसे आज लड़के खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूलों में कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रोग्राम हुए होंगे, वो हुए होंगे, मैचेस हुए होंगे, तब जाके आज वर्ल्ड लेवल पे ये गोल्ड ला पाए हैं। तो किसी भी खेल को गवर्नमेंट अप्रोच करे, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, गवर्नमेंट ऐसे शो। अभी मोदी जी ने जब इनसे मुलाकात हुई तो मोदी ने कहा था ना कि गुजरात के जब सीएम थे तो 30,000 या पता नहीं 20,000 बात हो रही थी लोगों की कि उसका एक मुकाबला करवाया था, टेंट लगे थे, पता नहीं क्या बात हो रही थी। तो एक लड़की वहाँ से भी आई थी कि मैं उसमें भी थी, और वो वर्ल्ड चैंपियन में आई है ना। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये इकोसिस्टम बनाना ज़रूरी है। इस तरह मैं देखें, अक्सर लोग कहते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में भी टैलेंट है। लेकिन टैलेंट जो है ना, टैलेंट किसी मुल्क में होता है या नहीं होता, माहौल होता है। मिसाल के तौर पर एक बीज है, एक बीज को मट्टी बन सकता है, बर्बाद हो सकता है, लेकिन उसी बीज को पानी दिया जाए, मट्टी में डाला जाए, खाद दी जाए, केयर की जाए, वही बड़ा होके आपको फल देता है, ठीक है ना। तो ये एक माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ पे वो इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, एक सपोर्टिंग सिस्टम, तो हमारे यहाँ ना लोग इतना निकल रहे हैं बाहर। क्रिकेट एक था, बस हमने तो यही सुना है कि स्पोर्ट में सिर्फ क्रिकेट है, इसके अलावा हॉकी है, वो भी otherwise बर्बाद, कुछ भी नहीं। हाँ, वो भी बर्बाद। हॉकी भी किसी जमाने में हम फेमस थे, हाँ, वो भी बर्बाद। तो अब आज जैसे इनकी विशाल की मम्मी को देखे हैं, हाँ, देखे विशाल यार, और वो उसका भाई जो है, बहुत इमोशनल लगा यार, बहुत। मतलब उनकी मम्मा खाना ले एक साथ लेकर जाती थी, वहाँ बनाती थी, बच्चे को सपोर्ट करती थी। तो देखिए ना। मतलब कोई भी मैं कहती हूँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। बच्चे को वो कोई काम करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है तो उनका सबसे पहला सपोर्ट उनकी फैमिली होती है, और उनकी माँ ने सपोर्ट किया। और बहुत ही मतलब उन्होंने ये उनकी स्माइल पिक्चर जो थी उनके साथ में, कितनी अच्छी स्माइल, हाँ। दोनों बच्चों की और माँ की, मतलब जो मेरा बच्चा चाहता था उसको मिल गया। तो मतलब एक अलग से खुशी होती है दिल से कि यार वाकई मेरे बच्चों ने कर दिखाया, बहुत प्राउड फील होता है यार। मतलब अभी इनके इतने, मतलब मैं यही बोलूँगी कि यार इनके अभी फाइनेंशियल कितनी प्रॉब्लम्स होगी, और जैसे ही बच्चों ने वर्ल्ड चैंपियन बने चेस में, तो जो रिलेटिव इनको पूछते तक नहीं होंगे, वही रिलेटिव इनके घर में आके कांग्रेस कर रहे होंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इसके अलावा मिठाइयाँ, ये मतलब वो जुड़ना चाह रहे हैं कि भाई जुड़ जाए, ऐसा है या नहीं? अच्छा, आपने नोट की वो वाली बात कि मिसाल के तौर पे किसी ज़माने में यूँ समझ लो कि चेस इंडिया ही में था, अब दोबारा इंडिया आया, तो इसमें भी यूँ समझ लो कि कहीं ना कहीं एक जनरेशन होती है, एक लोग होते हैं जो मतलब माहौल बनाते हैं।
अच्छा, अक्सर 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 बचपन में माँ बाप जो है वो खेलने वाले बच्चे को गलत समझते हैं। ऐसा ही यार ये तो जब देखो खेलता रहता है, ये तो जब देखो पढ़ाई का इसका दिल नहीं करता। तो कामयाबी के लिए सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई करते रहना सब कुछ नहीं होता। हर बच्चे की अपनी एक नेचर होती है, हर बच्चा अपने आप में एक प्रोडक्ट है। वो क्या है, वो क्या नहीं है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, वो क्या करना चाहता है। आपने शायद वो फिल्म देखी है या नहीं देखी, तारे ज़मीं पे, आमिर खान की। वो इस बारे में बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि बच्चे की नेचर को समझो। वो बच्चा पढ़ाई में बड़ा डल था, लेकिन वो बहुत बड़ा मतलब पेंटिंग वेंटिंग का वो निकला। हाँ वो मतलब ठीक है मैंने ना? कुछ उसकी स्टोरीज देखी है छोटी छोटी सी, लेकिन मूवी नहीं देखी है। तो ये कि बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत खुशी हुई। और इंडिया ने गोल्ड मेडल इतने सारे जीते एक साथ ही, ये मतलब वाकई। गर्ल्स में से भी और हाँ। बॉयज में से भी दोनों ने जीते, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा। अभी तो ये वीडियो देख के तो मुझे खुद चेस को जानने का, समझने का, या इसको बिल्कुल। अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि अब स्कूल में भी गेम्स स्टार्ट होने वाला है ये चेस का। हाँ देखो बहुत ना, बड़ी कुछ बात कुछ है। राज्यों में। अच्छा, एक शख्स हैं दीवान विद्या उसका नाम मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा, दिव्या कीर्ति, एक आधा नाम याद है। तो वो कह रहे थे कि मेरी अभी उनकी काफ़ी एज है, वो कह रही मेरी अभी इस उम्र में आमिर खान से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो आमिर खान मेरे नए दोस्तों में शामिल हुए, बहुत फेमस है वो भी, और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़ा प्यार से बोलते हैं, बड़ा उनका बोलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, किसी की बातें भी ऐसी होती है कि तो इंस्पायर वो कह रहे थे कि आमिर खान के मैं घर में गया तो आमिर खान म्यूज़िक सीख रहे हैं इस उम्र में, बोला 60 शायद उनकी एज हो गई है, 60 साल की उम्र में म्यूज़िक सीख रहे हैं। बड़ा आदमी है, बड़ा कमाल का आदमी, इसके पास टाइम है, म्यूज़िक सीख रहा है, ये मतलब बड़ी बात है, म्यूज़िक सीख रहा है इस उम्र में। तो फिर बोला मैंने भी सोचा मैं भी सीखूंगा। तो बोला सीखने की कोई उम्र नहीं, आप ज़िंदगी में नए नए अनुभव करें। तो उनकी ये बात भी याद है कि आप सीखें, आप कोई एज नहीं है, आप कोई लिमिट नहीं होती है सीखने की। मतलब इस तरह की वीडियोस देखकर, इस तरह की बातें जज्बा सुनकर आता है। बहुत जज्बा, बहुत मोटिवेशन मिलती है कि यार मतलब ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल अब ऐसे। जैसे कि उन्होंने 3 हाँ, कमाल यार, 59 में वो किया, क्या किया, रिकॉर्ड तोड़ा था। रिकॉर्ड। तो फिर उनको देखकर दूसरों को मोटिवेशन अच्छा, मिली। पहले था कि यार कोई इंसान नहीं तोड़ कर ही नहीं सकता। सकता, हाँ, लेकिन जब उन्होंने तोड़ा तो एक आम बात हो गई, हाँ, फिर आम औरों ने बात- उसको भी तोड़ दिया। हाँ, मतलब कि ये कर सकता है तो हम क्यों यार नहीं ये कर जो सकते? छोटी सी स्टोरी है ना, वाकई ये हमारे लिए गिफ्ट है। बिल्कुल। उन्होंने ऐसा कहा है ही। कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊं। बिल्कुल। कमाल, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।